अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम थॉमस कैलकुलस जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसकी एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन 31 से 50 तक करने वाले हैं। पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं इस एक्सरसाइज पर। अब हम 31 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। 31 से 36 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है, फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट के साथ साथ हमें क्या चीज फाइंड करनी है, उसका डेल्टा। ठीक है ना, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है 31 से 36 तक और 37 से 50 तक जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट दी हुई है। हमें डेल्टा और जो है एप्सिलॉन उसका आपस में रिलेशन निकालना है। बेसिकली हमें डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है, इसमें वैल्यू को फाइंड करना है और इसमें भी डेल्टा की वैल्यू को ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट नहीं दी हुई ही, यहाँ पे लिमिट दी हुई है। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, साथ में एक्स नॉट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3 एंड एप्सिलॉन दिया हुआ है 0.02। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट के बाद हमें डेल्टा निकालना है। तो ये जो 31 से 36 तक के क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनमें एल और डेल्टा की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो लिमिट है ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, हम लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे डायरेक्ट। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x विच इज इक्वल टू l। तो यही डेफिनेशन हम लगाएंगे और लिमिट को निकाल लेंगे। तो x नॉट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, f ऑफ x भी दिया हुआ है, x नॉट भी दिया हुआ है। तो मसला किस चीज का है, हम निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x की जगह 3 माइनस 2x। तो आप लिमिट लिखेंगे 3, कांस्टेंट ट्रीट होगा तो कांस्टेंट पे लिमिट का असर नहीं होगा। 3 माइनस 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू एक्स को 3 से रिप्लेस करेंगे, 3 टू 6 और ये हो जाएगा माइनस 3। ये आपकी आ गई लिमिट। एक चीज निकल आई। दूसरी चीज हमें डेल्टा चाहिए, मेन चीज है डेल्टा। तो डेल्टा को हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा के लिए भी हमारे पास हम लिमिट की जो डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन उसको सप्लाई करेंगे। और दूसरी की लिमिट की जो डेफिनेशन क्या है वो है जी एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेयर 0 इज लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ये दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी फॉर्म है इसी डेफिनेशन की दूसरी फॉर्म है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे जब, तो एफ ऑफ एक्स भी है हमारे पास, एल भी है हमारे पास, एप्सिलॉन भी है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे एक्स का इंटरवल कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही हैं। तो उसको यूज करके हम डेल्टा को निकालें। तो देखें जी 3 माइनस 2x और माइनस एल जो है वो माइनस 3 है और इसकी जो है वैल्यू 0.02 है। तो ये देखें जी 3 माइनस 2x प्लस 3 ये हो जाएगा लेस देन 0.02। तो ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 तो ये 6 2x ये लेस देन 0.02। ठीक है, तो अब
एब्सोल्यूट को खोलें तो ये नेगेटिव 0.02 लेस देन 6 माइनस 2x विच लेस देन 0.02। अब देखें तो यहां पे 6 है, 6 है जी। 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारों में से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ -2x बचेगा। और यहाँ पे हम कर लेंगे -6 माइनस 0.02 लेस देन -2x लेस देन -6 प्लस 0.02। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो -6.02 हो जाएगा, -6.02। उसके बाद ये लेस देन -2x, और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो आंसर होगा वो होगा -5.98। तो ये सॉल्व हो गया और हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो -2 जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम सबको -2 पे डिवाइड करेंगे। एक बात का ख्याल रखें, जब भी हम ऐसे इंटरवल में नेगेटिव को रिप्लेस कर रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव जो होता है उसको हटा रहे होते हैं यहां से, तो जो सारे ये साइन जो है ना लेस देन, ये अगर लेस देन का हो तो इक्वल, मतलब लेस देन का हो तो ग्रेटर देन में चेंज होता है, ग्रेटर देन का हो तो लेस में चेंज। पहले हम 2 को हटा लेते हैं, उसके बाद माइनस को कर लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो 2 को सब पे डिवाइड कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -3.01 लेस देन -x लेस देन 2.99, ये भी नेगेटिव। तो अब हम नेगेटिव रह गया, हम नेगेटिव को रिप्लेस करना है, तो मतलब मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव जब आ जाए तो नेगेटिव को हटाना है, तो इसका मतलब हुआ सबका नेगेटिव तो हटाएंगे, मतलब उनका साइन तो चेंज करेंगे, और उसके साथ साथ साइन चेंज करने के साथ साथ ये जो है ये इनइक्वालिटी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको सबको साइन करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3.01 विच इज ग्रेटर देन, लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, तो इसको भी लेस था तो ग्रेटर हो गया, तो 2.99। ये देखें ये हमारा इंटरवल बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 2.99 लेस देन x इज लेस देन 3.01। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये बात भी हमें दी हुई है, ये बात, तो इस बात को भी देखना है। तो x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है जी, 3 दी हुई है, तो x -3 लेस देन डेल्टा, तो इसको खोलेंगे तो माइनस डेल्टा लेस देन x -3 लेस देन डेल्टा, तो ये इधर हो जाएगा, तो 3 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन 3 प्लस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2, 1 में क्या देखा था, x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 2.99 से 3.01 तक थी, तो वहां पे x की वैल्यू भी 2 पॉइंट्स के दरमियान है, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स आपस में इक्वल है। तो 2.99 किसके इक्वल होगा, 2.99 3 माइनस डेल्टा के इक्वल होगा, तो 3 माइनस डेल्टा विच इज इक्वल टू 2.99। दूसरी बात 3.01 इज इक्वल टू 3.3 प्लस डेल्टा, तो यहां से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, ये आएगी डेल्टा विच इज इक्वल टू 0.001। ये 3 है, 2.99 है, तो ये 0.001 आएगा। और यहां से निकालेंगे तो ये देखें यहाँ पर डेल्टा है, तो 3 इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.01। तो इन दोनों में सबसे लीस्ट कौन है, तो ये हमारा डेल्टा हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.001। लिमिट हमने क्या निकाली थी, जो L निकाली थी, वो L निकाली थी -3। तो हमने दोनों चीजों को निकाल लिया, हमने लिमिट को भी निकाल लिया,
उसके साथ साथ हमें डेल्टा को फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है 31 हो गया या 32 है, 33 है, 34 अप टू 36 तक, ये क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। इन दिन में कोई भी डिफरेंस या कोई भी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। मजीद एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करके दे देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है जी, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ओवर x प्लस 5। एक्स नॉट जो है वो 5 दिया हुआ है और जो एप्सिलॉन है वो 0.05 दिया हुआ। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, एक लिमिट निकालना था और दूसरी डेल्टा निकालना है। तो लिमिट तो हम डायरेक्ट बाय डेफिनेशन लगा से लिख सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट होता है तो x नॉट की वैल्यू 5 दी हुई है। आगे f ऑफ x होता है तो f ऑफ x की वैल्यू भी दी हुई है, वो दी हुई है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ओवर x प्लस 5। तो लिमिट को अप्लाई कर दें तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 इंटू x प्लस 5। तो ये देखें, आप जहां जहां पे x है वहां पे 5 को रिप्लेस करते जाएं। सॉरी, x जो है वो -5 है, तो -5 है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। तो यहाँ -5 और यहाँ +5, तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म। तो एक्सरसाइज 2.1 जो हमने पहले की थी तो उसमें इस तरह की कोई सेल आ रहे थे या अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी, तो उसमें हमने रैशनलाइज वगैरह किया था या फिर उनकी फैक्टराइजेशन वगैरह करके उनको सॉल्व किया था। अगर आपने उनको वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन किससे होगी, ये 5 और ये x है, x स्क्वायर है तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -5, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 ओवर x प्लस 5। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -5, x कॉमन आ गया तो x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर x प्लस 5। तो x प्लस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 इंटू एक्स प्लस 5, साथ में यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 1 रह गया, प्लस होना था यहाँ पे तो +1। फैक्टराइजेशन की ओवर x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गई जी लिमिट x अप्रोचेस टू -5 x प्लस 1। तो अब हम लिमिट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो -5 + 1 which is equal to -4. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.